स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूज वेंचुरीमीटर टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप। मतलब हमको यहाँ पे वेंचुरीमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है और उससे हमें डिस्चार्ज मेजर करना है। तो देखिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 प्रैक्टिकल नंबर 2 में वही डिस्चार्ज मेजर किया था, तो वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से था, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था कि जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो ए इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में निकलता है, तो उसी फॉर्म में हमको आज वेंचुरीमीटर का यूज करके डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि वेंचुरीमीटर का यूज वेंचुरीमीटर क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है। तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पाइप है, यहाँ पे लिखा है ये पाइप है और ये भी पाइप है और बीच में ये पार्ट लगा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है वेंचुरीमीटर, ये है वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर में 3 सेक्शंस होते हैं। वेंचुरीमीटर का यूज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेंचुरीमीटर का यूज क्या होता है। तो वेंचुरीमीटर बेसिकली फ्लो मेजरमेंट, डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है। जैसा किसी पाइप में जब लिक्विड फ्लो हो रहा है और उसको हमको मेजर करना है कि कितना समय में कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग, जैसे हम लोगों ने आपको उस दिन एग्जाम्पल बताया था कि हम लोग जैसे बकेट लेते हैं, बकेट में बकेट का वॉल्यूम हमको पता होता है, वो वॉल्यूम भरने के लिए जो लिक्विड उसमें पोर कर रहे हैं तो वो कितना समय में वो बकेट फिलअप हो रही है, तो वो बकेट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होता है डिस्चार्ज। वैसे ही यहाँ पे वो एक्चुअल डिस्चार्ज हो गया। वैसे ही हमें क्या होता है इंडस्ट्रीज में कभी टॉक्सिक लिक्विड फ्लो होता है, कभी कोई और लिक्विड गर्म लिक्विड फ्लो होता है, कभी कोल्ड लिक्विड फ्लो होता है, तो हम लोग हमेशा ये बकेट वाला कंसेप्ट आप इंडस्ट्रीज में यूज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमें जो कंसेप्ट यूज करना होता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का कंसेप्ट यूज करना होता है। तो वहाँ पे इसलिए वेंचुरीमीटर्स का वगैरह यूज होता है। तो वेंचुरीमीटर क्या होता है, तो देखिए 3 पार्ट है वेंचुरीमीटर के। इस पार्ट को कहा जाता है कन्वर्जर सेक्शन, इस पार्ट को क्या बोलते हैं कन्वर्जर सेक्शन। सेंटर पार्ट को बोला जाता है थ्रोट और इस पार्ट को कहा जाता है डायवर्जर सेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पाइप है, ये कंटीन्यूअस पाइप है, पाइप को हम लोगों ने कट किया और उसके बीच में वेंचुरीमीटर को फिट कर दिया और वेंचुरीमीटर को फिट कर दिया और इस वेंचुरीमीटर से हम लोग फ्लो कैसे मेजर करते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया यहाँ तक। सो वेंचुरीमीटर का एक और नाम होता है डिफरेंट हेड मीटर। समझ में आया। पहला एक नाम क्या है उसका वेंचुरीमीटर और इसका दूसरा नाम है डिफरेंट हेड मीटर। डिफरेंट हेड मीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करके प्रेशर मेजरमेंट करता है, फ्लो मेजरमेंट करता है। क्या करता है, ध्यान से सुनिए, फ्लोइंग लिक्विड के प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करके, फ्लोइंग जब भी पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके फ्लो मेजर करता है, इसलिए इसका नाम है डिफरेंशियल हेड मीटर ऑल्सो। समझ में आया। इसका नाम क्या होता है डिफरेंशियल हेड मीटर, मतलब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करके डिस्चार्ज मेजर करना। वो कैसे करते हैं, देखिए एक सिंपल पाइप है और ये पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड कोई भी हो सकता है। अब हम लोगों ने सामने क्या कर दिया, वहाँ पे कन्वर्जन सेक्शन लगा है। कौन सा सेक्शन है, कन्वर्जन सेक्शन, मतलब जिसमें ग्रेजुअली एरिया जो है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद कन्वर्जन जैसे ही खत्म होता है तो उसके सामने कनेक्ट होता है थ्रोट सेक्शन। ठीक है, अब कन्वर्जन का स्पेसिफिकेशन क्या है, थ्रोट का स्पेसिफिकेशन क्या है वो समझ लेंगे हम। और एक तीसरा जो उसके सामने कनेक्ट होता है पार्ट, उसको बोला जाता है डाइवर्जन सेक्शन। तो कन्वर्जन का स्पेसिफिकेशन होता है, इसका एंगल 21 डिग्री होता है। कितना एंगल होता है, 21 डिग्री। डाइवर्जन का एंगल होता है 6 to 7 डिग्री, 5 to 7 डिग्री। कितना, 5 to 7 डिग्री। और थ्रोट का जो स्पेसिफिकेशन है वो पाइप का जितना डायमीटर है उससे इसका डायमीटर आधा है। पाइप के डायमीटर को हम नाम देंगे d1 और इसके डायमीटर को नाम देंगे d2। तो रिलेशन क्या बनेगा, d2 is half of the d1 या d1 is डबल ऑफ d2, मतलब d2 से d1 डबल है या d2 d1 से आधा है। समझ में आया यहाँ तक। अब कन्वर्टर सेक्शन का काम क्या होता है, इसमें ग्रेजुअली एरिया कम होने की वजह से लिक्विड का अमाउंट कम जाता है सामने, तो बचा हुआ लिक्विड यही पे प्लेस होता है। पीछे से कंटिन्यूसली लिक्विड आ रहा है और ये लिक्विड आगे नहीं जा पा रहा है, तो ये बचा हुआ लिक्विड क्या होता है, जितना थ्रोट का जितना डायमेंशन रहेगा उतना ही लिक्विड आगे जा पाएगा और बचा हुआ लिक्विड इसी सेक्शन में जमा होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और थ्रोट में प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, वॉल्यूम कम है, तो मास कम है, मास कम है तो प्रेशर भी कम। यहाँ पे एरिया ज्यादा, मास ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। देखिए यहाँ पे क्या किया, ये कन्वर्जन सेक्शन ने जो कंटिन्यूअस फ्लो था उसमें प्रेशर डिफरेंस कर दिया। तो सेक्शन 1 में ज्यादा प्रेशर मिलेगा, सेक्शन 2 में कम प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे हो गया प्रेशर डिफरेंस। फिर डायवर्जन का आगे डायवर्जन का डायवर्जन का पर्पस क्या होता है कि ये कम
प्रेशर हुआ है, इस प्रेशर को फिर से रीअगेन करना, मतलब फिर से रिकॉल करना, वो काम होता है डायवर्जेंट। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग ये प्रेशर ज्यादा यानी एनर्जी को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो लॉसेस होते हैं, तो ये लॉसेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे डायवर्जेंट लगा है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया दोस्तों। अब देखिए ये यूट्यूब मैनोमीटर है जो कि प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है। यूट्यूब मैनोमीटर किस काम में आता है? प्रेशर को मेजर करने के। तो यूट्यूब मैनोमीटर का देखो एक सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है? पाइप में, और दूसरा सेक्शन लगा हुआ है थ्रोट में। तो जब इस पाइप में ये वाइब्रेमीटर में से लिक्विड फ्लो नहीं होगा तो मैनोमीटर के दोनों लेवल्स कैसे रहेंगे? मैनोमीटर लिक्विड के सेम रहेंगे। मैनोमीटर लिक्विड कौन सा है? यहाँ पे मैनोमीटर लिक्विड है मर्क्यूरी और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 30.6। फ्लोइंग लिक्विड है यहाँ पे वाटर और जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1। रखना ये दो चीजें याद रखना, मैनोमीटर लिक्विड जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 30.6 और फ्लोइंग लिक्विड है वाटर जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। तो अज्यूम करो कि अभी लिक्विड नहीं फ्लो हो रहा है तो दोनों लेवल्स कैसे रहेंगे? मैनोमीटर लिक्विड के सेम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा। क्यों? क्योंकि अभी पाइप में लिक्विड नहीं है। फिर हम लोग लिक्विड स्टार्ट करेंगे तो जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट समझा वो कंसेप्ट फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस है ये बढ़ा हुआ प्रेशर इस ट्यूब में से नीचे आएगा और यहाँ का जो प्रेशर ये ट्यूब से नीचे आएगा। लेकिन प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो लेवल है नीचे जाएगा और यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ का जो लेवल है ऊपर जाएगा। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये जो चीज है ये क्या होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 में देखा था, यहाँ से इधर का हाइट h1 इधर का हाइट h2 और दोनों के बीच का डिफरेंस x। तो ये डिस्टेंस क्या है? h। आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये h1 ये h2 दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ये डायरेक्ट ये लेवल और ये लेवल इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो हमको मैनोमीटर से हमेशा क्या मिलता है? x मिलता है। और हमको प्रेशर मेजरमेंट के लिए क्या काम आता है? ये कैसे आता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना है एरिया। एरिया किसका? पाइप का। तो पाइप का डायमीटर कितना है? d1। तो एरिया कितना बनेगा? π/4 d1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ पाइप इन मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा हमको एरिया निकालना है थ्रोट का। तो इसका π/4 d2 स्क्वायर। तो यहाँ का डायमीटर कितना है? d2। इसलिए d2 क्या रहेगा? π/4 d2 स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा d2। तीसरा वाला वैल्यू भैया यस कहाँ से मिलता है? आपको मैनोमीटर से। लेकिन मैनोमीटर से हमको वैल्यू कौन सी मिलती है? x। और x को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? h में। आप लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 में देखा है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये चीज को ध्यान में रखो, हर बहुत बार सारे प्रैक्टिकल्स में ये हमें यूज होने वाला है। तो h किसी को क्या होता है? x s2 - s1 - s1। तो s2 क्या होता है? मैनोमीटर लिक्विड। और s1 क्या होता है? फ्लोइंग लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। s2 मैनोमीटर लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, s1 फ्लोइंग लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। s2 रहेगा 13.6, s1 रहेगा 1 और ये x मिल जाएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा ये, और उसका यूनिट रहेगा दोस्तों मीटर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे हमें मिलेगा अभी डिस्चार्ज। क्या निकालना है? डिस्चार्ज Q विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज निकालना है। तो उसका फार्मूला है हमारा CD A1 A2 2GH। तो ये CD हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं इसमें। हम लोग देखो फार्मूला कैसा बनता है? A1 A2 √2GH डिवाइडेड बाय √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इसमें A1 क्या रहेगा? यहाँ से निकलेगा। A2 क्या रहेगा? यहाँ से निकलेगा। 2G रहेगा 9.81 और बचा क्या? H। तो H जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला है और नीचे A1 फिर से वो निकला तो A2 निकला। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलेगा? डायरेक्ट Q मिल जाएगा। लेकिन ये Q कौन सा रहेगा? ये Q रहता है थ्योरेटिकल। और हम जब भी निकालते हैं तो हमको कौन सा Q होना चाहिए? एक्चुअल। तो हम लोग कैसा है? एक्चुअल जो हम लोगों ने देखा था डिस्चार्ज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हम पेपर है तो पेपर में हम लोग टैंक को लेके जाएंगे नहीं, अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जा नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं? इसको CD से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। आप लोगों ने 10वीं में पढ़े होंगे फिजिक्स में, और 12वीं किया उन्होंने भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, 10वीं वालों ने भी पढ़े होंगे साइंस 1 साइंस 2 में कोएफिशिएंट। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया Q एक्चुअल। अब ये Q एक्चुअल कौन सा हो गया दोस्तों? अपना Q एक्चुअल 2 हो गया। इसको नाम देते हैं हम लोग Q एक्चुअल 2। और CD की वैल्यू कितना लेंगे? 0.98। CD की वैल्यू कितना लेंगे? 0.98। तो यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने कौन सा निकाला? Q एक्चुअल 2। अब हमको बात करना है Q एक्चुअल 1 की। तो Q एक्चुअल 1 आप लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 में निकाला था। डिस्चार्ज मतलब Q वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। वही हमारा हर मशीन का डायमेंशन सेम है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो कैसे निकालते हैं सभी को पता है।
क्या करते हैं हम लोग, टैंक है हमारे पास मेजरिंग टैंक जिसका डायमेंशन है 0.6 मीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.1 मीटर, पता है ना, और डिवाइडेड बाय वो 0.1 मीटर भरने के लिए कितना समय लगता है, वो टाइम। तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को डिस्चार्ज क्यू, तो ये कौन सा रहेगा, क्यू एक्चुअल 1। और हमारा इस प्रैक्टिकल का पर्पस क्या है, क्या निकालना है हमको निकालना है डिफरेंस बिटवीन क्यू एक्चुअल 1 एंड क्यू एक्चुअल 2। तो हम क्यू एक्चुअल 2 निकला हमारा वेंचुरी मीटर के हिसाब से, क्यू एक्चुअल 1 निकला हमारा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम के हिसाब से। ये दोनों क्यू मिल गए, तो क्यू एक्चुअल 1 माइनस क्यू एक्चुअल 2 जो भी वैल्यू आएंगी वो रहेंगी हमारी फाइनल आंसर मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आया दोस्तों क्या किया हम लोगों ने। तो अभी हम लोग चलते हैं मशीन्स के ऊपर। तो देखिए हमें यहाँ पे दो डिस्चार्ज निकालना है, पहला थेरोटिकल मीटर के थ्रू डिस्चार्ज और एक मेजरिंग टैंक के थ्रू डिस्चार्ज। तो मेजरिंग टैंक का डिस्चार्ज, ये हमारा मेजरिंग टैंक है, इसका 3 डायमेंशन होते हैं, 600 mm लेंथ, विड्थ 400 mm और हाइट 400 mm, लेकिन हम ये पीजोमीटर ट्यूब के थ्रू हाइट लेते हैं 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, ठीक है ना। तो हमारे को काम क्या करना होता है कि सबसे पहले हमको ये जो नॉब है मेजरिंग टैंक के अंदर जो ये लिक्विड जा रहा है, तो ये जो नॉब है इस नॉब को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। ये नॉब हमारा बंद हो गया। अब हमको देखना है कि ये जो मेजरिंग टैंक है इसमें से, जैसा उस दिन हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 में किया था, सेम टाइप से यहाँ पे भी हमारा सेम कंसेप्ट है कि यहाँ से लिक्विड राइज करेंगे हम लोग 40 mm से 140 तक, ये 10 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच ये मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही 40 पे आता है तो मैं आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया 40 के ऊपर, हमारा स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गया। अब हम लोग कब तक जाने देंगे उस लिक्विड को, 140 mm तक, ठीक है। अब देखिए इस समय क्या हो रहा है कि हमारा ये नॉब इधर से बंद है, ठीक है, ये नॉब बंद है मतलब पानी बाहर नहीं जा रहा है, और यहाँ से जो नल है इस नल से पानी पूरा मेजरिंग टैंक में आ रहा है, तो मेजरिंग टैंक में पानी जमा हो, इस वजह से इस पीजोमीटर ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल है वो राइज होते जा रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, अभी देखिए 70 तक हो गया, ऐसा ये अभी जो लिक्विड का लेवल है राइज करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये लिक्विड का लेवल अपने को कहाँ तक लेके चलना है, हमको इसको लेके चलना है, ये हो गया 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140। तो ये 140 तक हमको जाना है इसको लेके, ठीक है। तो ये 140 तक क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि हम लोगों ने 40 से स्टार्ट किया था और सेम टाइम में हमारा स्टॉप वॉच भी कंटिन्यूसली रनिंग में है, ठीक है। तो वो 40 से स्टार्ट हो गया था, हम जा रहे हैं अभी 140 की तरफ। तो 40 और 140 इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 10 सेंटीमीटर या 100 mm। तो हम लोगों ने हाइट जो लिया है अपना मेजरिंग टैंक का, वो लिया है 100 mm का, ठीक है। अभी देखिए कहाँ तक गया, वो 120 तक गया है, अभी वो 120 के ऊपर चढ़ रहा, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, अभी 130 के आसपास पहुँच गया है। कंटिन्यूसली हमारा स्टॉप वॉच शुरू है इस समय भी, ठीक है। अभी देखिए ध्यान रखिए कि 140 के आसपास आ रहा है, जैसे ही 140 आ जाएगा मैं स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दूँगा। ये हो गया मेरा। तो देखिए यहाँ पे मुझे टाइम कितना लगा है, 1 मिनट 38 सेकेंड्स, ठीक है। अभी हमारा काम हो गया, हम लोगों ने फिर से नल को स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा लेंथ हाइट हमको पता है 0.6 मीटर, 0.4 मीटर, 0.1 मीटर, और टाइम लगा हमको 1 मिनट 38 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड और 38 सेकेंड है, ऐसे टोटल हो गए 98 सेकेंड, टोटल 98 सेकेंड, ठीक है ना। तो 98 सेकेंड टाइम लगा। अब देखिए दूसरा हमको डायमेंशन लेना है, ये कन्वर्जन ट्यूब है, ये मेरा वेंचुरी मीटर ट्यूब है। पाइप से देखिए यहाँ से लिक्विड आएगा, ये ग्रीन पाइप से लिक्विड आएगा, ठीक है। और ये T सेक्शन के थ्रू, इस ब्लू पाइप के थ्रू लिक्विड ये वेंचुरी मीटर में आएगा। ये वेंचुरी मीटर का पाइप सेक्शन है, यहाँ से इधर ये थ्रोट सेक्शन, कन्वर्जन सेक्शन, ये जो पार्ट है ये थ्रोट सेक्शन, और ये जो पार्ट है ये डाइवर्जन सेक्शन। तो इनका पर्पज क्या होता है, मैंने अभी आपको बोर्ड के ऊपर बता दिया है कि हम लोग क्या करते हैं वेंचुरी मीटर से प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करके, क्या करते हैं हम लोग प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करके डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये पाइप जहाँ पे ये यूट्यूब मैनोमीटर का नॉब लगा हुआ है, यहाँ का डायमेंशन रहेगा 28 mm, मतलब ये हो गया हमारा D1 कितना है 28 mm। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे A1, ठीक है।
ये थ्रोट सेक्शन है, यहाँ का डायमेंशन है 14 mm। तो ये 14 mm क्यों है? क्योंकि जितना पाइप डायमीटर होता है उससे ये आधा होता है। तो पाइप डायमीटर हमारा 28 mm है, इसलिए थ्रोट का डायमेंशन है हमारा 14 mm। ठीक है, लेकिन ये mm में बात कर रहा हूँ मैं, और हमको मेजरमेंट करते समय क्या में लेना है? मीटर्स में। तो 28 का आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 14 का मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से A1 मिल जाएगा, यहाँ से A2 मिल जाएगा। अब देखिए ये पाइप का जो एक कनेक्शन है ये कहाँ पे है? मैनोमीटर के एक साइड में लगा हुआ है। दूसरा आपको ये पाइप का एक कनेक्शन, दूसरा वैसा ही थ्रोट का जो पाइप है उसका कनेक्शन मैनोमीटर के दूसरे साइड में लगा हुआ है। अब देखिए ये जो मैनोमीटर है, ये मैनोमीटर में हमारे 4 कनेक्शन है। तो ये 4 कनेक्शन क्यों है? क्योंकि पीछे में जो दूसरा पाइप है उसका कनेक्शन। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, एक कनेक्शन को बंद करके रखा हुआ है और जो हमको मेजरमेंट करना है उसके कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो है ये मैनोमीटर है हमारा, यू शेप का मैनोमीटर दिख रहा है आपको। अब ये जो यू शेप का मैनोमीटर है, इसमें ये पाइप हम लोगों ने राइट साइड में कौन सा कनेक्शन किया है? पाइप का, और लेफ्ट साइड में कौन सा कनेक्शन किया है? थ्रोट का। अब मैंने आपको बोला था कि पाइप का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और थ्रोट का जो डायमीटर होता है ये कम होता है, इसलिए इसका प्रेशर कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जब हमारी मशीन बंद थी तो ये दोनों लेवल सेम थे। यहाँ पे मैग्नेटिक लिक्विड है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के दोनों लेवल सेम थे। जैसे हमने मशीन स्टार्ट की तो पाइप के अंदर प्रेशर, पानी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इस साइड का लेवल नीचे आ गया और इस साइड का लेवल नहीं ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो ये 85 है और ये है 105, मतलब ये 85, 95 और ये 25 mm का डिफरेंस है दोनों। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 25 mm, क्योंकि यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 115 है, सॉरी 30 mm हो जाएगी। यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 115 है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 30 mm का। तो ये भी mm में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हमको सॉल्व करते समय क्या में लेना है? मीटर्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायमेंशन। अब हमको ये डायमेंशन को बंद करो। तो देखिए अभी हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, जो हम लोगों ने अभी मशीन में देखा। तो हम लोग क्यू एक्चुअल 1 निकालते हैं पहले। क्यू एक्चुअल 1 का फॉर्मूला क्या है हमारा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। विड्थ हाइट लेंथ है 0.6 मीटर, विड्थ है 0.4 मीटर और हाइट है 0.1 मीटर, और टाइम हमको मिला है। टाइम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 60 प्लस 38 मतलब 98 सेकेंड। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा क्यू एक्चुअल 1। यहाँ पे समझ में आया दोस्तों? अब वैसा ही क्यू एक्चुअल 2 में देखिए हमारा A1, यहाँ पे आपको निकालना था A1। मैंने आपको पता कि डायमीटर B1 कितना है अपना? B1 है 28 mm। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, दिया जाएगा 0.028 मीटर। वैसा ही B2 है हमारा 40 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.014 मीटर। ये कैसा हो गया? तो mm को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो मीटर हो जाएगा। समझ गया? तो ये D1 से हमारा यहाँ से A1 निकलेगा, 5/4 D1 से D1 का ये वैल्यू रखेंगे तो A1 मिल जाएगा हमको, D2 का वैल्यू रखेंगे तो A2 मिल जाएगा। अब क्या बचा हमारा? x, तो x की जगह क्या रहेगा? x कितना आता है हमारा? 30 mm। तो x का वैल्यू आया था अपना 30 mm। तो इसको भी हम लोग टाइम में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 0.03 मीटर। समझ में आता है? तो ये 0.03 मीटर यहाँ पर रखेंगे, 0.03 ब्रैकेट। S2 कितना है? मैनोमेट्रिक लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, S1 माइनस फ्लो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 माइनस S1। तो यहाँ से जो मिलेगा हमको S मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो देखिए ये S मिल गया। अब हमारे पास क्यू एक्चुअल 2 निकालना है, तो CD की वैल्यू है 0.9 है। A1 हमने यहाँ से निकाल लिया, A2 हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। 2 × G रहेगा 9.81 और H रहेगा जो हमारा इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे H का मिलेगा। तो हमारे को यहाँ से मिलेगा क्यू एक्चुअल 2। तो ये क्यू एक्चुअल 2 निकाल लिया, क्यू एक्चुअल 1 निकाल लिया। तो हमको फाइंड क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन क्यू एक्चुअल 1 एंड क्यू एक्चुअल 2। तो क्यू एक्चुअल 1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्यू एक्चुअल 2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दोनों के बीच में डिस्कस करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। होप करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। नोट्स, जो प्रैक्टिकल के नोट्स है आपको प्रैक्टिकल के लिंक के नीचे दिए हुए हैं, उसके थ्रू ही आपको प्रैक्टिकल्स के नोट्स कंप्लीट करना है। ठीक है, रीडिंग्स का सैंपल मैंने बना दिया हो आपको। तो और कोई डिफिकल्टी होगी तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आज का प्रैक्टिकल स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।